प्रस्तावना। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। वर्षों से वह हवेली वीरान पड़ी थी। कई बार लोगों ने वहां अजीब चीखें और परछाइयां देखने का दावा किया था, लेकिन कोई भी सच जानने की हिम्मत नहीं करता था। नई खोज। एक दिन शहर से आए 4 दोस्त अमन, रोहित, नेहा और सिया गांव घूमने आए। गांव के लोगों से हवेली की कहानियां सुनकर वे उत्साहित हो गए और वहां जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे वे चारों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घुप अंधेरा था। चांदनी हल्की हल्की हवेली की टूटी फूटी दीवारों पर पड़ रही थी। हवेली में घुसते ही उन्हें लगा कि कोई उनकी हर हरकत को देख रहा है। अजीब घटनाएं। हॉल में पहुंचते ही अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नेहा डरकर चिल्लाई, लेकिन अमन ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ हवा होगी। वे आगे बढ़े। हवेली के अंदर पुराने फर्नीचर, टूटी खिड़कियां और धूल भरी दीवारें थीं। हर कोने से सड़ने की अजीब गंध आ रही थी। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, अचानक रोहित को किसी ने पीछे से खींच लिया। वह जोर से चिल्लाया, किसी ने मुझे पकड़ा। सबने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी टॉर्चें भी टिमटिमाने लगीं। भूत की दस्तक। वे तेजी से ऊपर के कमरे में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। तभी कमरे के कोने में एक परछाई हिलती दिखाई दी। नेहा ने डरते हुए पूछा, वो क्या है? अचानक वह परछाई एक औरत की शक्ल में बदल गई। वह सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें जलती हुई लाल। उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सिया कांपते हुए बोली, कौन हो तुम? भूतनी ने कराहते हुए कहा, मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और इस हवेली में जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। जो भी यहाँ आता है, मैं उसे अपनी पीड़ा में शामिल कर लेती हूँ। भागने की कोशिश। चारों दोस्त डर के मारे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली की दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगीं। अचानक अमन की गर्दन पर किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ बना ली और उसे हवा में उठा दिया। वह तड़पने लगा। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पास पड़ा लोहे का सरिया उठाया और भूतनी की ओर फेंका। सरिया भूतनी को पार कर दीवार में धंस गया, लेकिन इससे भूतनी और गुस्से में आ गई। तभी सिया को याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि आत्मा को मुक्त करने का एक तरीका है, हवेली में रखी पुरानी मणि को जलाना। मुक्ति। वे किसी तरह नीचे भागे और स्टोर रूम में पहुंच गए, जहां वह मणि रखी थी। नेहा ने कांपते हाथों से मणि उठाए और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक भूतनी प्रकट हो गई और जोर से चीखते हुए बोली, नहीं। लेकिन रोहित ने हिम्मत करके माचिस जलाई और मणि को जला दिया। जैसे ही आग की लपटें मणि को छूने लगी, हवेली कांपने लगी, दीवारों से चीखें आने लगी और भूतनी एक दर्दनाक चीख के साथ धुएं में बदलकर गायब हो गई। अंत। हवेली अब शांत थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। आवाजें नहीं आईं। वह हमेशा के लिए शांत हो गई, लेकिन उन चारों के लिए वह रात कभी न भूलने